हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है और साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, चंबा और सिरमौर में बर्फबारी का अनुमान जताया गया। राज्य के 8 शहरों में तो तापमान 0 से नीचे चला गया। और उधर जापान में हुई इस जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई और बताया गया कि नीगता समेत कई दूसरे इलाकों में करीब 20,000 घरों की बिजली कट गई, जिसके कारण लोगों के लिए अंधेरे में रहना मजबूरी बन गई। क्योंकि इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही इतनी बर्फ गिरी कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें नीगता का एक इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। मकानों के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई कि लोगों के लिए घर से एक कदम बाहर रखना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी बर्फ की मोटी चादर को हटाना पड़ा। और ये हालात सिर्फ जापान के किसी एक इलाके में नहीं, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बल्कि पूरे पश्चिमी जापान में बर्फबारी का सितम जारी रहा, जिस वजह से मकानों की छतों के अलावा बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में ढकी दिखाई दी। मकानों की छत से लोग बर्फ को हटाते दिखे। चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। एक तस्वीर में कुछ लोग बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए। हाईवे पर भी सैकड़ों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंसी हुई नजर आई। ऐसे में सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई गई। उधर दिल्ली के बदरपुर में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि एक शादी में आरोपियों और मृतक लड़के के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद कुछ लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के बदरपुर में 3 बदमाशों ने मिलकर एक लड़के की चाकू से गोद कर दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हमला करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बदरपुर में बीच सड़क पर 3 बदमाश एक लड़के पर चाकू से हमला करते रहे और वहां खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी दिखती रही। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे 3 बदमाश आए और लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाशों ने लड़के पर एक के बाद एक कई वार किए। वीडियो में एक आरोपी पेट में चाकू मारता नजर आया, तो वहीं दूसरा आरोपी धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार करता दिखा। हैरानी की बात यह कि वारदात के वक्त मौके पर काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया और आरोपी लड़के को अधमरा कर फरार हो गए, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में निकाले गए विक्ट्री मार्च में बवाल हो गया। यह घटना तब हुई जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी ओपन बस में सवार होकर अपने प्रशंसकों के बीच पहुंचे, जिन्हें देखने ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथों में मौजूद अर्जेंटीना के झंडों से पूरा शहर पट गया। अर्जेंटीना के कुछ प्रशंसक तो मेसी और मैराडोना की बड़ी बड़ी तस्वीरें लिए नजर आए। वहीं कुछ तो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़क पर लगे साइन बोर्डों पर चढ़ गए, लेकिन कुछ समर्थकों ने इस दौरान हद पार कर दी। खबर है कि पुल से लटके कुछ लड़के छलांग लगाकर सीधा खिलाड़ियों की बस में कूद पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दावा किया गया कि जिस सड़क से ये विक्ट्री मार्च निकला, वहां एक जगह बिजली की हाई टेंशन लाइन मेसी के सिर से टकराते टकराते बची। आशंका जताई गई कि अगर खिलाड़ी सही समय पर अपने सिर नीचे न करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यही वजह थी कि इसके बाद विक्ट्री मार्च को बीच में ही रोककर खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया।